दोस्तों, आप सभी का कन्याल हिंदी कहानी में स्वागत है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक रहस्यमयी कथा जिसमें रोमांच, युद्ध और सत्य की शक्ति छिपी है। बहुत समय पहले पर्वतों से घिरे सुंदर राज्य चंद्रगढ़ में एक अद्भुत महल था, जो सफेद संगमरमर से बना था। यह महल अपने रहस्यों और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था। इस महल के राजा रणवीर सिंह और रानी सुमित्रा की एकमात्र संतान थी, राजकुमारी अनाया। वह असाधारण रूप से सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। लेकिन महल के बुजुर्ग दास दासियों के बीच एक अजीब सा भय था। वे कहते थे कि अनाया के जन्म के समय से ही महल में अजीब घटनाएं घट रही थीं। महल में एक रहस्यमयी कक्ष था, जिसे कोई खोल नहीं सकता था। कहते थे कि उसमें कोई प्राचीन शक्ति छिपी थी, लेकिन किसी ने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन अनाया महल में घूमते हुए उस पुराने बंद कक्ष के पास पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाए, उसे हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दीं, जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सुना, सब कुछ शांत हो गया। उसने आचार्य देवदत्त से पूछा, यह कक्ष इतना रहस्यमयी क्यों है? आचार्य घबरा गए और बोले, राजकुमारी, यह कक्ष सदियों से बंद है। इसे मत छूना, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन अनाया ठहरी जिज्ञासु। उसने सोच लिया कि इस रहस्य को सुलझाकर रहेगी। उस रात अनाया अपने कमरे में थी, जब अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। उसने दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि महल के गलियारों में हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। वह चुपचाप उस रोशनी का पीछा करने लगी। जब वह बंद कक्ष के पास पहुंची, तो देखा कि दरवाजे की दरार से एक नीली रोशनी निकल रही थी। लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया, तो रोशनी गायब हो गई। यह सब क्या हो रहा है? अनाया के मन में सवाल उठने लगे। अगले दिन अनाया ने महल के पुस्तकालय में जाकर खोजबीन की। वहां उसे एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था कि यह कक्ष अमृत कक्ष कहलाता था। ग्रंथ के अनुसार सदियों पहले एक संत ने इस कक्ष में ध्यान लगाया था और उन्हें अमृतत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन उनके जाने के बाद इस शक्ति को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अनाया ने सोचा, क्या इस कक्ष में कोई रहस्य सच में छिपा है? एक रात अनाया को अजीब सपना आया। उसने देखा कि महल की पुरानी छत के पीछे एक चाबी छिपी हुई है। सुबह उठते ही वह वहां गई और सच में उसे वहां एक पुरानी सोने की चाबी मिली। अब तक वह समझ गई थी कि यह चाबी उसी बंद कक्ष की होगी। अगली रात अनाया अकेले ही अमृत कक्ष के पास गई। उसने धीरे से चाबी ताले में डाली और घुमाई। खटक! दरवाजा खुल गया। जैसे ही अनाया अंदर गई, कक्ष में रखे दिए खुद ब खुद जल उठे। कक्ष के अंदर एक पुराना दर्पण रखा था, जिसकी सतह असाधारण रूप से चमक रही थी। जैसे ही अनाया उसके पास गई, अचानक दर्पण में एक स्त्री की आकृति उभरने लगी। रानी अनुराधा। रानी अनुराधा ने बताया, यह कोई श्रापित कक्ष नहीं, बल्कि सत्य का दर्पण है। जो भी इसमें झांकेगा, उसे अपनी आत्मा का सबसे गहरा सच दिखाई देगा। अनाया ने जैसे ही दर्पण में देखा, तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा, लेकिन कुछ अलग। रानी अनुराधा ने चेतावनी दी, अनाया, यह शक्ति बहुत मूल्यवान है, लेकिन इसे छीनने के लिए कोई और भी आ रहा है। अचानक महल में भयंकर युद्ध के संकेत मिलने लगे। राज्य के शत्रु राजा विक्रांत सिंह ने चंद्रगढ़ पर हमला कर दिया था। भयंकर युद्ध छिड़ गया। चंद्रगढ़ के सैनिकों और राजा विक्रांत की सेना के बीच खूनी संघर्ष होने लगा। अनाया भी युद्ध के मैदान में उतरी। वह कुशल योद्धा थी और अपनी तलवार से एक के बाद एक शत्रुओं को गिराने लगी। राजा विक्रांत स्वयं अनाया के सामने आ गया। यह राज्य अब मेरा है, उसने गरज कर कहा। लेकिन अनाया ने अपनी धधकती तलवार उठाई और बोली, जब तक मैं जीवित हूं, यह राज्य केवल सत्य का रहेगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अनाया को याद आया कि सत्य का दर्पण केवल सत्यनिष्ठ को स्वीकार करता है। उसने राजा विक्रांत को दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही उसने दर्पण में झांका, उसे अपना असली स्वरूप दिखा, एक डरपोक, लालची और कपटी राजा। राजा विक्रांत भय से कांपने लगा। नहीं, यह मैं नहीं हो सकता, उसने चिल्लाते हुए कहा।
लेकिन दर्पण ने उसके झूठे अहंकार को नष्ट कर दिया और वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। राजा विक्रांत की हार हो गई। अनाया ने सत्य और न्याय की शक्ति से राज्य की रक्षा की। उसने महल के लोगों से कहा, अब यह कक्ष किसी के लिए भय का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि सत्य और न्याय का प्रतीक रहेगा। चंद्रगढ़ में फिर कभी अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि अब राज्य सत्य की शक्ति से सुरक्षित था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सत्य की शक्ति सबसे महान होती है और केवल वही इसे धारण कर सकता है जो निष्पक्ष और निडर हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।